ईटा टीचिंग जॉब्स खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस मैथमेटिक्स की डिस्कस कर रहे थे। और ये आप ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि ये सीटी, पीएसटी, डीएम, पीईटी, इन सारे टेस्ट्स में इनकी रिपीटेडली अवेलेबिलिटी आ रही है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं और कोशिश करेंगे हम कि आज इन मैथमेटिक्स की इक्वेशंस को फाइनलाइज़ कर लें, ताकि इसके बाद मैं बाकी कुछ ऐसी चीज़ें, ट्रिक्स हैं कि आपको बताऊं जिसकी वजह से आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ लर्न करके टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सॉल्यूशन जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, उनकी तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी अपडेट्स हों, मैं एमडी कैट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन टेस्ट, नास्ट, नम्स, इन पर भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। एफएससी फ़िज़िक्स क्लास 10th और 9th की फ़िज़िक्स के बारे में भी मैं अपना वीडियोस शुरू करूँगा और ऑलरेडी एफएससी का अच्छा खासा मटेरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप आराम से उनसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं, जो ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स के एक्सपर्ट्स हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो है अबाउट द कम्प्लेक्स नंबर्स। और कम्प्लेक्स नंबर्स में लेट से हमारे पास एक नंबर है z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसके साथ दूसरा जो इसका कम्प्लेक्स जो कंजुगेट हो जाएगा, दैट विल बी a माइनस आयोटा b, ठीक है। कंजुगेट लेने में आपने क्या करना है कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये जो इमेजनरी पार्ट है, इस इमेजनरी पार्ट को आप क्या कर देंगे, इसका साइन नेगेटिव कर देंगे, मतलब ये शॉर्टकट है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर जो आयोटा आपके सामने नज़र आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू -1। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी एक थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको बता दूं, जो कि अभी रिसेंटली टेस्ट्स में आई हुई है पीएसटी और डीएम के टेस्टों में, वो क्या थी कि z और z प्राइम को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें a प्लस आयोटा भी मल्टीप्लाइड a माइनस आयोटा भी, ठीक है। तो अब इसको सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से कि a को हमने a और आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आयोटा b को a और माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो इस तरह से हो जाएंगे दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक a स्क्वायर, फिर उसके बाद हो जाएगा a एंड माइनस आयोटा b, माइनस आयोटा b हो जाएगा, या माइनस आयोटा b a, फिर उसके बाद हो जाएगा आयोटा b इंटू ए प्लस आयोटा b इंटू ए, और फिर उसके बाद फाइनल जो हो जाएगा दैट विल बी आयोटा b और माइनस आयोटा b, दैट विल बी माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है और ये नंबर है, ये एक दूसरे के उलट हैं, मतलब एक प्लस साइन के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन से इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर हो जाएगा। सो माइनस और -1 +1 के बराबर हो जाएंगे। सो इस तरह से आपके पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरह से अगर कोई मिसाल के तौर पर नंबर हमें मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है 7 + 3 आयोटा या 7 - 3 आयोटा, तो इसमें आप वही मल्टीप्लिकेशन के प्रोसीजर से 7 7 ज़र 49 हो जाएगा, 7 3 ज़र 21 आई, ठीक है। फिर उसके बाद 7 3 ज़र ये वाले दोनों मल्टीप्लाई होकर +21 आई, और फाइनली ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे आपके पास माइनस आयोटा स्क्वायर 9। तो इसमें ये जो चीज़ है ये कट जाएगी,
प्लस माइनस 49 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा प्लस, सो 49 + 9। अब आप देखें कि यहाँ पर आपके पास आ गया क्या जवाब, 58। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आते हैं तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि लेट से हमारे पास कोई आ जाए 5 + आयोटा 3 और दूसरा नंबर आ जाता है 6 + 5 आयोटा, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह से ये सिंप्लीफाई हुआ है ये वाला, ये इस तरह नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक नंबर प्रॉपर आ जाएगा। तो आप इसको ख़ुद प्रैक्टिस कर लें और कमेंट में फिर शेयर कर दें कि क्या सिचुएशन आई है, क्या जवाब आया है आपके पास। अगली जो आइडेंटिटीज़ हमारे पास यूज़ होंगी वो लॉग की होंगी। ठीक है, log a m n, आप इनको क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं प्रोडक्ट को एडिशन में, तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से log का जो डिवीज़न है या कोशेंट, उसको आप सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। log a m/n इज़ इक्वल टू log a m माइनस log a n। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर इसके एक्सपोनेंट का इशू है तो log a m n रेज़ टू पावर n, ये आपके पास हो जाएगा। ये n को फिर हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले ले आएंगे n log a m। और फाइनली अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि log a m इंटू log m n, तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं log a n। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। इन आइडेंटिटीज़ के बेस पर आप, अगर आपके पास कोई नंबर्स आते हैं तो आप उनको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये पैटर्न आता है a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो अगर आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म को log में कन्वर्ट करना होता है तो log लिख लेंगे। ठीक है, ये जो a है दिस वन, ये आपका यहाँ पर बेस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा y और ये x जनाब जो है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिस कराता हूँ। लाइक 2 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू 8। अब ज़ाहिर है 2 रेज़ टू पावर 3 8 के बराबर है, लेकिन अगर आप इसको log में कन्वर्ट करते हैं तो देखें a किधर आ गया था, यहाँ पर, सो 2 को आप यहाँ पर ले आएँ। ठीक है, y इधर शिफ्ट हुआ था तो 8 को आप इधर ले आएंगे और 3 जो था, जो पावर थी, वो इक्वल टू या राइट इक्वेशन के राइट साइड पर आ गई थी। सो ये आपके पास बन जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, डिवीज़न के केस में जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो डिवीज़न में कुछ डेफिनेशंस हैं आपको पता होनी चाहिए हैं, और वो क्या हैं कि मिसाल के तौर पर जो हम नॉर्मल डिवीज़न में चीज़ें लिखते हैं तो जो चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है दैट इज़ द डिवाइडेंड। ठीक है, जो ऊपर आती है आपके पास वो कोशेंट है। ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास आता है वो डिवाइज़र है और जो यहाँ पर आपके पास प्रोसीजर आता है और फाइनली आपके पास ज़ीरो नहीं आता या ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर आता है, ठीक है, तो वो जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, वो नंबर जो होगा दैट विल बी रिमाइंडर। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक 77 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 पे, तो अब क्या बन गया, डिवाइडेंड जो है
ये बन गया 77, 5 बन गया डिवाइज़र, कोशेंट हमारे पास आएगा और रिमाइंडर आएगा, वो फिर हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि 5 1s are 5, 2 हमारे पास बचता है, 7 नीचे आ जाएगा, ये 27 बन जाएगा, 5 5s are 27 और 25, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब ज़ाहिर है 2 जो है वो 5 से कम है, तो अब ये उस पर ऊपर नहीं जा सकता, या तो आपको उसको डेसिमल में लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में देखते हैं तो ये कोशेंट बन गया और ये क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल इसको फाइनली ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे, दिस 0 विल बी ड्रॉप्ड हेयर, 20 बन जाएगा, 5 4s are 20 बनेगा, और इस तरह से रिमाइंडर फिर फाइनली 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ योर कोशेंट। यहाँ पर रिमाइंडर अब आप 0 हो गया। जब हम इसको डेसिमल पॉइंट में नहीं लेकर जा रहे थे तो ये 2 जो था वो क्या था, ये रिमाइंडर था। इसी तरह 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस मालूम करना है, उसका आसान तरीका है, ठीक है। डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस मालूम करने के लिए अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि ए है लेट्स से x2 y2, ठीक है, और बी है x1 y1, और आप बी से ए तक डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये बी आपके पास इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और ए के x2 y2 हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप कहते हैं कि हम डिस्टेंस मालूम करते हैं, तो डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, दैट डिस्टेंस d विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको आप होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर यहाँ पर, और फिर उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये नॉर्मली पाइथागोरस थ्योरम की तरफ आपको लेकर जाता है, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसमें मिसाल के तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जांपल लिख लेता हूँ। ए है, ए की वैल्यू है 7 और 5, और बी है जिसकी वैल्यू है 2 और 3, ठीक है। तो अब आप इसके डिस्टेंस का फार्मूला है कि चूँकि आपने जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है उसमें आपके पास बी से लेकर ए तक डिस्टेंस हमने मालूम करना है। सो ए के कोऑर्डिनेट से हम बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये बना 7, ये ए का x है, 7 माइनस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 5 माइनस 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 7 माइनस 2 से आपके पास आएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 3 से 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। अब ये आपके पास आ गया 29 का स्क्वायर रूट। अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास कि आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट मालूम करने का तरीका नहीं आता, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए है कि 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 के बराबर है, और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 के बराबर है। 29 जो है ये 25 और 36 के तकरीबन थोड़ा सा 25 के करीब है, तो कोई भी जो जवाब होगा दैट विल बी 5.5 से लेस होगा, ठीक है, जो आपके पास जवाब आएगा। तो इस टेक्निक पर, अदरवाइज़ मैं स्क्वायर रूट पर एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने का डायरेक्ट तरीका किस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे नंबर आ जाते हैं जिनके हमें स्क्वायर रूट मालूम करना होता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि अगर हमारे पास इधर कोई भी नंबर नेगेटिव आ गया, मतलब विद इन ये इस डिफरेंस है, ठीक है, या इस डिफरेंस है,
तो उसका आपके पास यहाँ पर स्क्वायर लिया जा रहा है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस वजह से जब भी आप किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे सो वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। लाइक कोई नंबर आपके पास आता है -5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 5 होगी, +5। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए है। फिर उसके बाद आती हैं हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़। वो आइडेंटिटीज़ हमारे पास, जो फर्स्ट आइडेंटिटी आपके सामने मैं रखूँगा वो क्या है, दैट इज़, वैसे तो आपको ये पता होना चाहिए है कि a+b होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक दूसरी आइडेंटिटी यहाँ से निकालने की कोशिश करें तो वह हमारे पास क्या बनेगी कि a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर। तो इससे आपके पास शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट आएगा 2 × a² + b²। ठीक है, अब आप ज़ाहिर है इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आप इसको भी एक्सपेंड कर दें, इसको भी एक्सपेंड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, बेहतर है कि सर आप इस पर प्रैक्टिस भी कर लें, क्योंकि सर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो चीज़ याद रह जाएगी। फिर उसके बाद अगली जो हमारे पास आइडेंटिटी बनती है वो है, इसी को थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जाएं, a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, और इससे रिज़ल्ट आ जाएगा 4ab। इसका भी जो मैंने यहाँ पर आपको इस वाला तरीका बताया है, इसको इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ओपन करें, सब्ट्रैक्ट करें, यू विल गेट दिस रिजल्ट। द सेम इज फॉर a + b + c होल स्क्वायर, ये बन जाता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। मेरा मकसद यहाँ पर आपको बताने का ये है कि बेसिकली इस ABC के पैटर्न पर आपको कोई इस तरह फिगर दिया जा सकता है, लाइक 3x + 2y - 4c, और उसकी वैल्यू आपको मालूम करनी हो तो आप ऑटोमेटिकली, जिस तरह a का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर है तो 2y का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर है तो -4c का स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये इसकी टर्म्स आप एक्सपेंड कर दें। ये 2ac था, ठीक है, तो यह 2c है। तो इस तरह से आप आराम से इसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। अगला जो हमारे पास है यहाँ पर वो है a + b होल क्यूब, और इसको जब आप एक्सपेंड करते हैं दैट गिव्स यू a³ + b³ + 3ab a + b। ठीक है, तो आप इसको कोई भी ऐसी न चीज़ आपको मिसाल के तौर पर मिलती है इस पैटर्न में, और आप उसकी एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो एक्सपेंशन के लिए ये हो सकता है, या इस चीज़ को आपने कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको डायरेक्टली यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। आपके पास MCQs में ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। द सेम इज़, जिस तरह ये a + b था, a - b का हम फार्मूला देख लेते हैं। वो हमारे पास बराबर होगा a³ - b³ - 3ab a - b। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट है आपके पास a³ + b³
So a cube plus b cube will be equal to a plus b into a square minus ab plus b square. और इस तरह से इसी का उल्टा किस तरह से, जहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अक्सर आपने इस टेस्टों में भी देखा होगा अभी रिसेंटली कि इस तरह की चीज़ आपके पास होती है। मतलब इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी के फॉर्म में हो, उसमें ज़ाहिर नंबर्स होते हैं, लेकिन आप उसको इस फॉर्म में शॉर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन आप आराम से कर सकते हैं उसमें। इस तरह हमारे पास एक चीज़ है कि प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल product of two polynomials is equal to LCM into HCF of two binomials। ठीक है, तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस आपके पास आ रहे हैं और उनके पास आप सोल्यूशन मालूम कर सकते हैं। एक और भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, मैंने एक बात स्क्वायर रूट की थी, दूसरी मैं यहाँ पर करना चाहूँगा किसकी, LCM की और HCF की। इस पर भी मैं आज कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियोस बना लूँ, तब क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है कि LCM या HCF किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह आई विल टेल यू। नेक्स्ट हमारे पास जो आइडेंटिटी या इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं वो है कि x y raised to power z will be equal to x raised to power z and y raised to power z। इसका मैं सिंपल आपको ये तरीका बता दूं, एक एग्जांपल इस पे कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने आता है यही x और y का स्क्वायर, तो ये x का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यह अलग-अलग दोनों के ऊपर पावर चली जाएगी। इसमें अगर आप रेशो की बात करते हैं तो रेशो के केस में अगर दो नंबर्स हैं a और b, इनका रेशो लिया जा रहा है तो ये बेसिकली बराबर होगा a बाई b के। जैसे कि मैं 5:4 लेता हूँ, सो दैट इज़ 5/4। ठीक है, इसी तरह और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के केस में अगर हम दो नंबर्स की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, x डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन y या x और y में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, तो उससे जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बनेंगी वो बनेंगी x1 y1, ये x और y की एक वैल्यू है, इज़ इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई y2। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के केस में। लेकिन अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी की बात की जाए कि x और y एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ रहे हैं, तो या तो आप इसको लिख सकते हैं x1 y1 इज़ इक्वल टू x2 y2 या x1 बाई x2 इज़ इक्वल टू y2 बाई y1। अब आप देखें इस फिगर को और इस फिगर को, आपको खुला इसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो ये डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी, इन पर भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं करूँगा। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखें दैट इन फ्यूचर मैंने जो यहाँ पर प्लान किया है वो ये है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स कोई एक तरीका शॉर्टकट आपको बताया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर तीसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी बाइनोमियल्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी बताया था, बिल्कुल। और बाकी भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे जहन में हैं, उस पर फिर मैं बात करूँगा। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
वीडियो जितने भी आपके पास क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मेंशन की है, कोशिश करें इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। पास पेपर्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बुक्स में भी अवेलेबल हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ही चांसेस होंगे आपके अच्छे स्कोर के। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और एक और बात कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको समझ नहीं आती या आप कहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो अपने कमेंट सेक्शन में भी इस पर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।